आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मीडिया पर ललन सिंह ने हमला कर दिया है। जेडीयू के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनका आपत्तिजनक बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा यह हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत मीडिया वाले सीएम के खिलाफ हैं, यह बात ललन सिंह ने कही। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपत्तिजनक बयान सामने आया है, मीडिया पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बहुत मीडिया वाले सीएम के खिलाफ हैं। अगली बात कही, दारू नहीं मिल रही इसलिए खिलाफ में हैं। यह आपत्तिजनक बयान ललन सिंह के हैं। जनता को देखें या फिर आपकी यानी मीडिया वालों की मौज मस्ती। जेडीयू अध्यक्ष का आपत्तिजनक बयान। लखीसराय में एक कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह ने जो बातें कही हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। मांग पर मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया। आज बहुत अखबार वाले लोग, मीडिया वाले लोग, बहुत लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ है। काय खिलाफ है? इसलिए कि दारू पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो दारू नहीं पीने के लिए मिल रहा है तो उसमें क्या करें भाई? मुख्यमंत्री बिहार की जनता को देखे कि आपका मौज मस्ती को देखे। ये महिला तो सरकार के कामकाज को दिखाना, उस हर खबर को दिखाना जिम्मेदारी होती है। पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, जो आज ललन सिंह ने तमाम मीडिया को संबोधित करते हुए मीडिया वालों को कह दिया, क्या यह जुबान फिसलना कहेंगे? अपने लोगों को खुश करने के लिए दिया गया बयान कहेंगे? इसे क्या कहा जाए? क्योंकि उनकी जुबान से ऐसी टिप्पणियां कहीं से भी जायज नहीं है। देखिए, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और लगातार जो बयानबाजी है, कमियां हैं, या फिर जो बीजेपी की तरफ से मंत्रियों पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और जो खबरें मीडिया में चल रही, कहीं ना कहीं ये उससे आहत होने के बाद का ही बयान माना जा सकता है। खासतौर पर आप देख रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार खबरें यह कहीं ना कहीं ये चल रही हैं कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई, आखिर अचानक नीतीश कुमार को क्या हो गया कि उन्होंने फिर से पाला बदल दिया। और बीजेपी, दूसरी ओर बीजेपी हमलावर है, जो कल तक बीजेपी जदयू के साथ थी वो हमलावर है। तो ऐसे परिस्थिति में जो जदयू के लोग हैं, ललन सिंह हो, पार्टी के अन्य नेता हों या फिर महागठबंधन के दूसरे नेता हों, उनकी खींच जो है वो मीडिया पर उतर रही है। बीजेपी गुस्से में तो सभी हैं, लेकिन ललन सिंह ही सामने आते हैं और ललन सिंह कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जिसका सिर और पैर वही बता पाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा। अब खबरों को दिखाना, सही खबरों को दिखाना, जैसी खबरें थी वैसी ही दिखाना, उसी तरीके से दिखाना, यह कहां से गलत है? और अगर उन्होंने दारू वाली बात यहां पर जोड़ी है तो इसके पीछे का संदर्भ क्या है, यह समझ में आ रहा है थोड़ा? देखिए, ये खींच है, मीडिया पर खींच है, क्योंकि खबरें लगातार चल रही हैं। यदि मंत्रियों पर आरोप है तो खबरें दिखाई जाएंगी, यदि आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी खबरें दिखाई जाएंगी। महागठबंधन का जो पक्ष है वो भी हम दिखा रहे हैं, जिस मंत्री पर आरोप लग रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके का जो बयान सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मीडिया पर एक तरीके से इस तरीके का बयान आया है कि यदि आप शराब नहीं मिल रहा है चलते खबरों को दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उचित इसे कहीं से नहीं कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह बयान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। इसका परिप्रेक्ष्य क्या है वो खुद बताएंगे, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इतना साफ है कि ये मीडिया पर खींच सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि खबरें हम दिखा रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं वो खबरों। तो ललन सिंह ने जो कहा, क्या इसका सीधा मतलब ये समझा जाए कि दारू नहीं मिल रही है? और किन्हें नहीं मिल रही है उनका नाम भी अगर ललन सिंह बता देते तो बढ़िया रहता। और अगर दारू की पार्टी, अगर क्योंकि उन्होंने मौज मस्ती की बात कही है कि नीतीश कुमार जनता को देखें या आपकी पार्टी को देखें, यानी कि हम लोग जो जितने उनके संदर्भ से कहा जाए तो यहां पर पार्टियां मनाई जा रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि भाई जो आपने कहा उसकी बुनियाद क्या है? चलिए, खींच है, गुस्सा है, हम खबरों को दिखाएंगे और आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा। आज दारू नहीं मिल रही है, कल कुछ और नहीं मिलने की बात कहेंगे। तो आखिर इस तरीके से मीडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मीडिया नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है? अरे उन दिनों को भी याद करना चाहिए जब नीतीश कुमार की एक एक पहल की सराहना मीडिया ने की।
हर वो पॉजिटिव खबर बिहार में जो चली मीडिया ने दिखाई, तब तो आपने हमारी पीठ नहीं थपथपाई, मीडिया की पीठ को नहीं थपथपाया, नहीं कहा कि बहुत बढ़िया आपने काम किया, ये चीजों को संज्ञान में लाया। लेकिन आज उंगली उठाने के लिए, और वो भी ऐसी तुलना आपने कर दी, ऐसी बात कह दी जिस पर आपत्ति ही आपत्ति है। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए बिहार में शराबबंदी की हकीकत क्या है या किसी से छुपी नहीं है। यह हकीकत मुख्यमंत्री से लेकर ललन सिंह से लेकर के जो तमाम नेता हैं वो सभी लोग जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी की हकीकत क्या है। और आज जो सरकार में जो लोग हैं उन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार में होम डिलीवरी है। तो सरकार के पास चुनौती है कि शराब कैसे रोकें। लेकिन दूसरी ओर जो बयानबाजी होती है, और ये पहली बयानबाजी नहीं है, इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब भी मीडिया में शराब से जुड़ी खबरें चलती हैं, जब भी हम जहरीली मौत को दिखाते हैं कि बिहार के फलाने जगह जहरीली मौत हो रही है, जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं टिप्पणी हमेशा आती है। और अब ललन सिंह के द्वारा ये टिप्पणी आज आना मतलब साफ है कि ये खींच है मीडिया पर। और हालांकि जो मीडिया की जो खबरें हैं, जो हमारा तो काम सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ललन सिंह को गुस्सा बहुत आता है। तो ललन सिंह को गुस्सा किस बात से आता है? कहीं कोई चीज नाजायज हो, उसे ना दिखाया जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई चीज नाजायज है, उसे हमने दिखाया, सरकार के संज्ञान में लाया, प्रशासन के संज्ञान में लाया, तो यह कैसे गलत हो गया? क्या सीधे सरकार को किसी भी बात से आप जोड़ देते हैं और अपनी खींच को इस तरह उतारने की जो आपने एक आदत शुरू की है, यह कहीं से भी सही नहीं है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, सवाल है कि गुस्सा आ रहा है ललन सिंह को, एक बार नहीं, अनर्गल उनके हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं जो पचने लायक नहीं है। और जब भी कुछ सवाल पूछ दीजिए, सवाल खड़े कर दीजिए जो जायज होते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, दारू बंद कर दी गई इसलिए नीतीश को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा है क्या? देखिए विवेक, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड कभी भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता है जिसके कोई तर्क नहीं होते हैं, कोई किसकी वजह नहीं होती है। जब भी कोई बड़ी खबर होती है या छोटी खबर होती है, उसे बराबर तवज्जो दिया जाता है। जहां तक बात रही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के उस बयान की जो उन्होंने लखीसराय में आज दिया था, अब से कुछ देर पहले उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो बयान पूरा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो शराबबंदी के बाद बेचैन है, और हम लोगों ने शराबबंदी के जब फैसला किया था तो महिलाओं के कहने पे किया था, बिहार के लोगों के कहने पे किया था। हमने उसी संदर्भ में ये बात कही थी। और कुछ मीडिया वाले लोग ऐसे हैं जो लगातार इस तरीके से बातें कर रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने इस तरह का बयान दिया। हमने कभी भी किसी मीडिया वाले के, पूरे मीडिया वाले के बारे में नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे कई दोस्त भी हैं जिनका नाम मैं उजागर नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो देखा जाएगा कि उन्होंने साफ-साफ कहा कि मैंने पूरे मीडिया के बारे में नहीं कहा। ये खंडन हो जाना चाहिए जिस तरीके से वो बयान ललन सिंह के पूरी तस्वीर के साथ सामने आया, तो खंडन भी आनी चाहिए थी। रवि उपाध्याय हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रवि उपाध्याय तक चले उससे पहले एक बार फिर हम रिपीट करना चाहेंगे कि ललन सिंह ने कहा क्या था। मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया। आज बहुत अखबार वाले लोग, मीडिया वाले लोग, बहुत लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ है। क्या खिलाफ है? इसलिए कि दारू पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो दारू नहीं पीने के लिए मिल रहा है तो उसमें क्या करें भाई? मुख्यमंत्री बिहार की जनता को देखे कि आपका मौज मस्ती को देखे। चलिए, रवि उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि उपाध्याय जी, कुछ देर पहले आपसे बात हुई और आपने कहा भी था कि निकाल कर दिखा दें, और 2 4 5 जिनका ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि अब खंडन वाली बात आएगी। ललन सिंह अब भी आएंगे खंडन को लेकर। तो मैं जरा ये बताइए, ये तार्किक बात तो नहीं लगती। ठीक है, किसी के बारे में कहा, लेकिन जिस मंच से कहा, जहां कहा, जिन लोगों के सामने कहा, यह क्या उतना सही था? और बिल्कुल सही नहीं था। लोग तो यही कह रहे हैं, पत्रकार कम से कम यही कह रहे हैं कि यह तो नहीं कहना चाहिए था। जी जी, देखिए विवेक जी, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, यह पीड़ा जो आज उनकी झलक रही है, तो नीतीश कुमार तो शराबबंदी कब से लागू किए हैं यह उनको इसका मतलब जानकारी नहीं है ललन सिंह को। तो उस समय तो बहुत अच्छा थे मीडिया जब लिख रही थी, तो अब जो है तो जब आईना दिखा रहा है पत्रकार, अभी देखिए, अभी आप सब बात छोड़ दीजिए, अभी भागलपुर और छपरा, सारण में अभी पिछले 1 सप्ताह में कितने लोग जहरीली शराब से मरे हैं। तो यह रोज ट्रक का ट्रक पकड़ा जा रहा है बिहार में।
तो ये कहां से आ जा रहा है? कोई आसमान से तो टपक नहीं रहा है शराब, और वो शराब पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये सरकार की फेलियर है। अगर यदि आप दिखाइएगा, बोलिएगा तो आपको टारगेट किया जाएगा। ये लोग कलम को कुंद करना चाह रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि ये कलम में स्याही हो और उसको वॉमिट करे पत्रकार लिखे। वैसे पत्रकार अगर यदि लिख रहे हैं तो वो इनके टारगेट हो रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो पेट में दर्द होगा तो होता रहे, लेकिन सच्चाई तो पत्रकार देखेगा, लिखेगा और दिखाएगा। उसको कौन रोक सकता है? उसको कोई लोकतंत्र है भैया? ऐसा नहीं है कि जो इनके मन मर्जी से चलेगा कोई आदमी। ये किसी पार्टी के हों, किसी अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई भी हो, लेकिन इस तरह का बयान जो है सो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया रवि उपाध्याय जी हमसे बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी आनंद, आपका भी। तो सीएम जनता को देखें या फिर मौज मस्ती देखें आपकी, यानी कि जो मीडिया संस्थान है उनके बारे में इन्होंने कहा। हालांकि इसका खंडन उन्होंने किया है। आनंद अमृतराज से ललन सिंह की बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हमारा संदर्भ कुछ और था और इसे अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन जो ललन सिंह ने कहा वो पूरी क्लिप हमने स्क्रीन पर रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सरकार बदलने के 13 दिन बाद भी स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। कल विशेष सत्र बुलाया गया और इसके पहले संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि आखिर सदन कैसे चलेगा। पशुपेश में बिहार की सियासत, स्पीकर का इस्तीफे से इनकार, बिहार विधानसभा में असमंजस की स्थिति बन गई है। बुधवार को विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी बीच विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो स्पीकर के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। दरअसल 10 अगस्त को सत्ता पलटते ही महागठबंधन के 50 से अधिक विधायकों की ओर से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को पेश किया गया था। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे ही नियमानुकूल नहीं कहते हुए उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। स्पीकर विजय सिन्हा ने सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी अपना स्टैंड पूरी तरह से साफ किया। आसन से बंधे होने के कारण संसदीय नियमों एवं प्रावधानों से असंगत नोटिस को अस्वीकृत करना मेरा स्वाभाविक जिम्मेवारी है। मौजूदा हालात पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों आमने सामने आ चुके हैं। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताया है। टेक्निकली यही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी पर अविश्वास लगता है तो वह आसन पर नहीं बैठेंगे, उसके बावजूद भी जिद करके कहे हम आसन पर बैठेंगे, इससे दुर्भाग्य बड़ी बात क्या होगी। जाहिर है मामला टकराव तक पहुंच चुका है। राजनीतिक जानकार भी इस पूरे मामले को सियासी संकट के तौर पर देख रहे हैं। कल जो सदन की जो कार्यवाही होगी उसमें उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी संचालन करेंगे, तो ऐसे में एक तरफ पक्ष और विपक्ष ये अध्यक्ष पद के लिए किस तरह से होता है यह देखने वाली बात होगी। तो निश्चित तौर पर हमारी जहां तक समझ है, हम समझ पा रहे हैं, यह संवैधानिक संकट सा उत्पन्न हो गया है। अगर विजय कुमार सिन्हा इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो बिहार के पहले ऐसे विधानसभा अध्यक्ष होंगे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के इस्तीफे से इनकार पर सियासत गर्म है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष के पास 164 का आंकड़ा है और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद इस्तीफा नहीं देने को अलोकतांत्रिक उन्होंने बताया है। जानते हैं कि आपके खिलाफ लगभग 4 दर्जन से अधिक विधायकों ने लाया है अविश्वास प्रस्ताव, तो नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि आपको अपने पद पे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सरकार नई गठित हो चुकी है। 164 सदस्यों की संख्या जब सरकार के पक्ष में है तो आप क्या चाहते हैं? असंवैधानिक आचरण अख्तियार करना चाहते हैं जो देश की हुकूमत करवा रही है। ये लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विश्वविख्यात विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश का मामला गर्म हो गया है। मंदिर से जुड़े पंडा समाज में इसे लेकर गुस्सा है। सियासत भी पूरी तरह से गर्म है। गया का विश्वविख्यात विष्णुपद मंदिर को लेकर सियासी अखाड़े में तांडव मचा है। वजह है विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश का। पूरा मामला आपको मंदिर के बाहर टंगे इस बोर्ड को देखकर ही पता चल जाएगा, जिस पर साफ साफ लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध। अंग्रेजी में लिखा है नो एडमिटेंस फॉर नॉन हिंदूज। उर्दू और बंगाली में भी यही बात लिखी हुई है। मतलब मंदिर में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सोमवार की दोपहर विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी भी गए थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। पंडा समाज की माने तो पहली बार विष्णुपद मंदिर की परंपरा टूटी है, और ये परंपरा किसी और ने नहीं बल्कि राज्य के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इसराइल मंसूरी ने तोड़ी है। इस तरह का बात वो बोल रहे हैं कि हमारा सौभाग्य था, तो ये सौभाग्य का बात नहीं है, ये हिंदू को कुरेदने का, अगर ऐसा उनका नियत ही था तो ये हिंदू को कुरेदने का जो है बात है, और हमारे बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात है। सुने कि नहीं? तो हम तो बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो कि बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात करते हैं। विष्णुपद मंदिर में इसराइल अंसारी की एंट्री पर अब सियासत भी चरम पर है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री को हटाने की मांग कर रहा है। मंदिर के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है कि गैर हिंदू धर्मों का प्रवेश वर्जित है। तभी मंसूरी साहब अंदर चले गए, मुख्यमंत्री जी ले गए। भाईचारा बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम का, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कहूँगा कि मुसलमान लोग भी अब मुख्यमंत्री जी को जरा हज करवाने ले जाएं, वहाँ भी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। करोड़ों करोड़ सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के श्रद्धा केंद्र गया जी के विष्णुपद मंदिर में जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का जो प्रयास किया, ये सचमुच में यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा अपमान है। इस पूरे मुद्दे पर जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उनका जवाब क्या था वो भी सुनिए। तरीके से बीजेपी लगातार आपके नए मंत्रियों पर निशाना साध रही है, क्या मंदिर कैसे चलेगा? विष्णुपद मंदिर में इजराइल मंदिर में कैसे चलेगा? बड़का झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? ये सब कोई मतलब ही नहीं है, तथ्यहीन। अब देखना होगा कि विष्णुपद मंदिर में इसराइल मंसूरी की एंट्री को लेकर नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार, पटना से शैलेंद्र कुमार और गया से एलेन लेली की रिपोर्ट। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने गया कि विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री को ले जाने को हिंदू आस्था का सुनियोजित अपमान बताया है। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की। जहाँ सनातनी परंपरा है कि गैर हिंदू धर्मावलंबी मंदिर में पूजा अर्चना करने नहीं जा सकते, और वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपने साथ किसी मंत्री को लेकर जाते हैं, तो मैं मुख्यमंत्री से यही अपील करूंगा कि उनको बिहार की हिंदू जनता से क्षमा मांगनी चाहिए और ऐसे मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए जो जानकारी के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए बीजेपी ने तो जब मौका आया, ऐसी घटनाएं घटी, हमने कार्रवाई की। अब नीतीश जी की परीक्षा है कि देखिए वो ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई कर पाते कि नहीं कर पाते। और आगे देखिए जोहार झारखंड।